पार्ट देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि हमें इनमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो क्लास 10th की बायो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th 10th यहीं से जो बायोलॉजी की बेसिक्स होती है ये क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमें इसमें पढ़ना है वो है जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम ब्रेन और इसके न्यूरॉन्स और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करता है। फोर्थ है इसमें हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में। जैव विकास यानी कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है जैव विकास, जैविक प्रक्रम के बारे में, यानी कि जो भी प्रक्रम, जो भी प्रक्रियाएं, जो भी एक्टिविटीज लाइफ के अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। मेंटेनेंस यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी बनती किससे है, उस सिस्टम का नाम क्या है। तो ये सारी चीजें जो अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी कि लाइफ की सस्टेनिटी के लिए जो भी प्रक्रम, जो प्रोसेसेस की जरूरत होती है वो हमें लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम में पढ़ने हैं। अब जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब उस न्यूट्रिशन को हमें पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नियंत्रण एंड समन्वय में दो टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसमें पहला आएगा न्यूरॉन यानी कि ब्रेन, सेकंड आता है केमिकल वाला। केमिकल में हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे तो और बोल रही हूँ, तो लिखने में और बोलने में क्या कोऑर्डिनेशन है, चलने में क्या कोऑर्डिनेशन है, चलने में हाथ भी मूव करते हैं, तो इन सब का कंट्रोल कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ। हर सेल जब काम करती है तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है, यानी कि उन दोनों का समन्वय होता है। तो उसका कंट्रोल कैसे होता है, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, तो ये हमें पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। जीव जनन कैसे करता है, तो हर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि दो टाइप की सेल्स बताई थी आप लोगों को, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो अलग टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगल सेल और यहाँ पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे मिलते हैं हमें क्लोन्स देखने को। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है और ये रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे दो और बैक्टीरिया बनाएगा, तो ये जो दो बैक्टीरिया हैं इनमें कोई भी वेरिएशन यानी कि विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और इसमें ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। ये क्लोन्स होते हैं, जैसा ये बैक्टीरिया है ऐसे ही इसके जो डिवाइडेशन से उत्पन्न हुए हैं बैक्टीरिया सेम टू सेम दिखाई देंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे एक पेरेंट के दो बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, ये बच्चा अलग होगा, ये बच्चा अलग होगा। 0.1 वेरिएशन भी अगर देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो विभिन्नता होती है ये अचानक से देखने को नहीं मिलती है। अब जैसे यहाँ पे वेरिएशन की बात हम करें, विभिन्नता की हमें कैसे मिलती है, एक नई स्पीशीज का एवोल्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पे टाइम के साथ ये वेरिएशन देखने को मिलता है, एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़े से चेंजेस, जैसे कि आज की जनरेशन देखें और आज के 50 साल वाली जनरेशन देखेंगे, तो जो 50 साल वाली जनरेशन होगी और आज की जनरेशन से कंपेयर करा जाएगा तो हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में। आनुवंशिकता में हम हेरिडिटी यानी कि जो कैरेक्टर पास ऑन होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि नई स्पीशीज कैसे बनती है, किसी भी स्पीशीज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं।
तो ये क्लास 10th की बायोलॉजी के कुछ फोर्थ मेन चैप्टर हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, तो 1 बाय